गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन देखते हैं क्लास 11 आर्ट्स सब्जेक्ट ज्योग्राफी चैप्टर सेकंड और वीडियो आएगा तीसरा आपका। कल अपन ने पढ़ा था, वीडियो पढ़ा था, दूसरा में देखा था अपने पृथ्वी के उत्पत्ति के बारे में, किस प्रकार पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी, उसके कौन कौन सिद्धांत, जैसे प्रकाश का पढ़ा था अपने, और एडविन हब्बल का गुब्बारे वाला उपयोग पढ़ा था अपने। इसकी 3 अवस्थाएं पढ़ी थी अपन ने। तारों का निर्माण पढ़ा था अपन ने। ब्रह्मांड की उत्पत्ति में कौन सा सिद्धांत काम करता है ये पढ़ा था अपन ने। ये पढ़ने के बाद आज अपन पढ़ेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में, कि प्रकाश वर्ष पढ़ लिया था अपन ने। और आज पढ़ेंगे अपन ग्रहों का निर्माण। क्या पढ़ेंगे आज? ग्रहों के निर्माण के बारे में अध्ययन करेंगे कि ग्रह किस प्रकार से बने और ग्रहों के बनने में कौन चीज़ें काम में आती है, किस प्रकार बने होगा। तो 2 वीडियो शायद आपकी समझ में आ गया होगा कि पृथ्वी उत्पत्ति के बारे में, पृथ्वी का उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, पृथ्वी के पास, सूर्य के पास से कौन सा तारा गुजर रहा था, कौन सा पदार्थ गुजरा, किस प्रकार गति में था वो, ये जानने के बाद में अपन देखते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास के बारे में। इसके कुछ पॉइंट अपने पास। ग्रहों का निर्माण, पहला कौन सा है? ग्रहों का निर्माण। ग्रहों के निर्माण के अंदर देखिए अपने पास निहारिकाएँ होती हैं। निहारिकाएँ जो है वो गैस झुंड के रूप में पाई जाती है। कैसे पाई जाती है? गैस झुंड के रूप में पाई जाती है। और निहारिका के अंदर गैस के गुत्थित झुंड होते हैं। इन गुत्थित झुंडों में गुरुत्वाकर्षण बल से गैसीय बादल में कोड का निर्माण होता है। गैसीय बादलों द्वारा इसमें कोड बन जाते हैं और कोड बनने के बाद में निर्माण होता है। इसे गैसीय कोडों के चारों तरफ गैस के धूल कणों की परछाई जमा हो जाती है। यानी अपने पास ये निहारिकाएँ गैस झुंड के रूप होती हैं और इनसे धीरे धीरे कोड बनना प्रारंभ होता है। लेकिन इसके आसपास बादलों के झुंड बनना और अधिक गहराई में बने चले जाते हैं। इन्हें धूल कणों की घूमती हुई तस्करी विकसित हुई। इस प्रकार घूमती हुई इन धूल कणों की जो तस्करी घूमती हुई सूर्य के पास से गुजरती है, तब जाके इन ग्रहों का निर्माण होता है। और ये सूर्य के चक्कर लगाने लग जाते हैं। अब पहले बात में आपको सूर्य की जो चक्कर लगाता है उसे ग्रह कहते हैं, और ग्रहों के जो चक्कर लगाते हैं वो ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो पहला पॉइंट हो गया अपने पास। दूसरे के गैसीय बादलों का संघनन रूप। गैसीय बादल जो झुंड के रूप में बन रहे थे निहारिका रूप में, उसके संघनन रूप बनने लग जाते हैं। बादलों का एक गहरा झुंड बन जाता है और वो चक्कर लगाने लगता है सूर्य के, और चक्कर लगाता है तस्करी के रूप में। अगली अवस्था में गैसीय बादल का संघनन आरंभ हुआ और कोड को ढकने वाला पदार्थ छोटे गोलों में विकसित हो गया। छोटे गोल समंजन अणुओं में पारस्परिक आणविक आकर्षण प्रक्रिया द्वारा ग्रहणों में विकसित हुए संगठन की क्रिया द्वारा बड़े पिंड बनने शुरू हो गए और गुरुत्वाकर्षण बल के परिणामस्वरूप आपस में जुड़ गए। यानी गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा झुंड आपस जुड़ गए और उनका आकार बड़ा बनने लगा और बड़ा बनकर ये तस्करी रूप में पृथ्वी के चक्कर लगाने लग गए, जिससे जुड़ने के बाद में अधिक संख्या में ग्रहणु बने। अधिक संख्या में क्या बन गए? ग्रहणु बन गए, और ग्रहणु से ही ग्रहों का निर्माण हुआ। तीसरी अंतिम अवस्था में अनेक छोटे ग्रहणों के, तीसरी अंतिम अवस्था है अनेक छोटे ग्रहणों के जुड़ने से बड़े ग्रहणों का निर्माण होता है। अनेक छोटे ग्रहणों जुड़ने से जो बादल संघनन के द्वारा बादलों की जो पृथ्वी के ऊपर जमा हुई थी उसके द्वारा इस बार छोटे ग्रहणों आपस में झुंड के रूप में मिलने लगे और बड़े झुंड के रूप में मिलकर, तस्कर रूप में मिलकर ये सूर्य के चक्कर लगाने लगे, जिससे ग्रहों का निर्माण हुआ है। तो पहला पार्ट समझ में, पहला पॉइंट समझ में आ गया ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ। पहला 3 पॉइंट देख लेते हैं। इसमें निहारिकाओं को एक झुंड में दर्शाया गया है। दूसरा देखते हैं गैसीय बादलों का संघनन बढ़ता है और इनके आसपास गैसीय बादलों का प्रक्रम बढ़ जाने से कारण छोटे जो झुंड हैं, छोटे छोटे जो अपने पास निहारिका हैं वो आपस झुंड में जमा हो जाती हैं और एक बड़े झुंड का आकार निर्माण कर लेती है। तीसरा है छोटे ग्रहणों के जुड़ने से बड़े ग्रहों का निर्माण हुआ है। छोटे ग्रहणों आपस में जुड़ जाते हैं और किसी कारण गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा छोटे ग्रहणों आपस में जुड़ जाते हैं, जिससे बड़े ग्रहों का निर्माण होने के बाद में ग्रह बनने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। इसके बाद देखिए अपने पास दूसरा अपने पास है सौरमंडल। दूसरा कौन सा अपने पास में? सौरमंडल। सौरमंडल किसे कहते हैं? सौरमंडल देखिए अपने पास, सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सौरमंडल कितने ग्रह अपने पास है? 8 ग्रह हैं। और निहारिकाओं को सौरमंडल का जनक कहा जाता है। यही निहारिका जो कि ग्रहों को बनती हैं, यही निहारिकाएँ सौरमंडल का निर्माण करती हैं। इसलिए सौरमंडल को निहारिकाओं का जनक कहा जाता है। निहारिकाओं को सौरमंडल का जनक कहा जाता है।
और हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। और इनके दोस्त होने पर कोड बन जाते हैं, और इनके निहारिकाओं के दोस्त होने से कोड बनने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। और ये प्रक्रिया हुई अपने पास 5 से लेकर 5.6 अरब वर्ष पहले प्रारंभ हो गई थी। तो हमारे पास जो ग्रह बने, उन ग्रहों का जो निर्माण है, ग्रहों का जो निर्माण अपने पास है वो 4.6 से लेकर 4.56 अरब वर्षों पहले हमारे ब्रह्मांड के अंदर, हमारे सौरमंडल में ग्रह बनना प्रारंभ हो चुके थे। हमारे सौरमंडल में एक सूर्य है, हमारे सौरमंडल में एक क्या है? सूर्य है, जिसे बड़े तारे के नाम से जाना जाता है। और इसके अलावा 63 ग्रह हैं। हमारे सौरमंडल में एक सूर्य है और 8 ग्रह हैं और 63 उपग्रह हैं। हमारे सौरमंडल के अंदर एक तो ग्रह है, एक तो सौरमंडल में एक तो अपने पास तारा है, तारा जिसका नाम सूर्य है, और 8 ग्रह हैं और 63 उपग्रह हैं। और इन सभी का जनक माना जाता है निहारिकाओं को। तो निहारिकाओं को सौरमंडल का जनक कहा जाता है। ये जानने के बाद में अपन देखते हैं कि हमारे जो क्षुद्र ग्रह हैं, जो ग्रहों के टुकड़े हैं, धूमकेतु हैं और बृहद मात्रा में धूलीकरण से गैस विद्यमान है। देखते हैं जो 8 ग्रह अपने पास हैं, इनमें से 4 ग्रह तो भीतरी ग्रह हैं। 4 ग्रह कौन से हैं? भीतरी ग्रह हैं, जिन्हें बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी कहते हैं। तो हमारे प्रश्न आ सकता है भीतरी ग्रह कौन से हैं? तो सौरमंडल में 4 भीतरी ग्रह हैं, जिन्हें 4 ग्रहों को भीतरी ग्रह कहा जाता है, जो सूर्य के नज़दीक वाली स्थिति में पाए जाते हैं। ये है अपने पास बुध, मंगल, शुक्र और पृथ्वी। इन सभी ग्रहों को भीतरी ग्रहों के नाम से जाना जाता है। क्यों कहते हैं? इन 8 ग्रहों में से बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल भीतरी ग्रह कहलाते हैं, क्योंकि सूर्य व क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच में स्थित है। क्योंकि सूर्य और क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच में स्थित होने के कारण इनको आंतरिक ग्रह, भीतरी ग्रह के नाम से जाना जाता है, या आंतरिक ग्रह भी कहते हैं। बाकी जो 4 ग्रह हैं, बाकी जो 4 अन्य ग्रह हैं, उन्हें बाहरी ग्रह कहते हैं। बाहरी ग्रह के नाम से आता है। ये 4 ग्रह पार्थिव ग्रह भी कहलाते हैं। बाहरी जो ग्रह हैं इनको पार्थिव ग्रह भी कहते हैं और बाहरी ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि शुद्ध ग्रह से और सूर्य की लाइनिंग से बाहर की स्थिति में होते हैं। इसके अर्थ है कि ये ग्रह पृथ्वी की भांति ही शैल और धातु से बने हैं और अपेक्षाकृत अधिक घनत्व वाले ग्रह हैं। और अन्य 4 ग्रह गैस से बने विशाल ग्रह जोवियन ग्रह कहलाते हैं। जो भीतरी ग्रह हैं वो कई प्रकार की धातु से बने हुए हैं, कई प्रकार की धातु से बने हुए हैं और सेलों से बने हुए हैं, जिन्हें भीतरी ग्रह कहा जाता है। जो बाहरी ग्रह हैं उनमें कई प्रकार की गैसें विद्यमान हैं, जिन्हें जोवियन ग्रह के नाम से जाना जाता है। जिनमें क्या कहते हैं? गैस ग्रह हैं, जिन्हें जोवियन ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। भीतरी ग्रह कौन से हैं, बाहरी ग्रह कौन से हैं, ये दोनों देखिए अपने पास। भीतरी ग्रह अपने पास है बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी भीतरी ग्रह हैं। ये सेलों से और चट्टानों से मिलकर बने हुए हैं। इनमें कई प्रकार के अपने पास सेल धातु मिल सकती हैं, इसलिए इनको पार्थिव भीतरी ग्रह या पार्थिव ग्रह कहते हैं। जबकि जो बाहरी अन्य ग्रह हैं उनमें कई प्रकार की गैसें बदलती हैं, जिन्हें जोवियन ग्रह के नाम से जाना जाता है। जोवियन का अर्थ होता है बृहस्पति। जोवियन का अर्थ क्या होता है? बृहस्पति की तरह इनमें अधिकतर पार्थिव ग्रहों के विशाल और हाइड्रोजन हीलियम से बने संघनन वायुमंडल होते हैं। सभी ग्रहों का निर्माण लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले हुआ था। अंडरलाइन कर लीजिए इनके ऊपर। सभी ग्रहों का निर्माण 4.6 अरब वर्ष पहले हुआ था। ये अभी प्लेटो को भी एक ग्रह के रूप माना जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय खगोल संगठन ने अपनी बैठक 2006 में निर्णय लिया गया कि कुछ समय पहले खोजे गए खगोलीय पिंड प्लेटो बोने ग्रह कहे जा सकते हैं और हमारे सौरमंडल में इनको शामिल किया जा सकता है। इस प्रकार हमारे पास देखते हैं पृथ्वी पर जो उत्पत्ति है उसमें ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ और सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, कितने उपग्रह हैं, एक तारा कौन सा है, तो तारा सूर्य हैं, ग्रह 8 हैं, उपग्रह 63 हैं। इनमें से 4 ग्रह भीतरी हैं, 4 ग्रह बाहरी हैं। आंतरिक ग्रह जो है उनमें शैलें और चट्टानें पाई जाती हैं और इसलिए उनको भीतरी ग्रह कहा जाता है। और ये जो बाहरी ग्रह हैं इनमें गैस विद्यमान हैं, इन्हें जोवियन ग्रह भी कहते हैं। जोवियन ग्रह का अर्थ होता है बृहस्पति, जो कि अनेक गैसीय आवरण से मिलकर बने होते हैं। और इन सभी ग्रहों का निर्माण 4.6 अरब वर्ष पहले हुआ था। 4.6 अरब वर्ष पहले हुआ था और इनमें
इसके साथ ही एक अन्य ग्रह की खोज की गई जिसे प्लेटो के नाम से जाना जाता है। 2006 के अंदर इसको सौंडल का सदस्य मानने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इसको ग्रह के रूप में स्वीकार किया जा सके और प्लेटो ग्रह बौने ग्रह के रूप में मान सकते हैं। कौन से ग्रह मान सकते हैं? बौने ग्रह के रूप में मान सकते हैं। अब अगला देखें हमारा चंद्रमा। अगला कौन सा अपने पास में? चंद्रमा। चंद्रमा क्या है? पृथ्वी चंद्रमा का अकेला प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा पृथ्वी का एक अकेला प्राकृतिक उपग्रह है। अब पृथ्वी की तरह चंद्रमा की उत्पत्ति संबंधी मत प्रस्तुत किए गए हैं। 1838 में सर जॉर्ज डार्विन ने सुझाया कि प्रारंभ में पृथ्वी और चंद्रमा तेजी से घूमते हुए एक ही पिंड थे। प्रारंभ में क्या था? सूर्य के चक्कर लगाते समय पृथ्वी और चंद्रमा दोनों एक ही पिंड थे, लेकिन सूर्य के पास गुजरते समय इनमें विस्फोटक हुआ और दो भागों में बढ़ गया। ऐसे 1838 के अंदर जॉर्ज डार्विन का मत था कि पास से गुजरे और विस्फोट होने से अलग हो गए और एक दूसरे चक्कर काटने लगे। जो चक्कर का सूर्य के चक्कर काटा था वो पृथ्वी था और जो पृथ्वी चक्कर काटा था वो उपग्रह के रूप में चंद्रमा था। तो दोनों एक दूसरे के चक्र काटते हुए मिले भी, दोनों का निर्माण एक ही पदार्थ से हुआ है। पृथ्वी का भी उसी से हुआ है और चंद्रमा का भी उसी से हुआ है। ये पूरा पिंड डबल, बीच में पतला हुआ, किनारों में छोटा मोटा है। प्राकृतिक आकृति में परिवर्तन हुआ, अंतर्गतवा टूट गया। उसके अनुसार चंद्रमा का निर्माण उसी प्रकार से हुआ जहाँ आज प्रशांत महासागर के गर्त में मौजूद हैं। तो इसके अवशेष देखेंगे, प्रशांत महासागर में जो गर्त है, गर्त में जो अवशेष पाए गए वही चीज़ें चंद्रमा में पाई जाती हैं। यदि वर्तमान समय के वैज्ञानिक किसी भी व्याख्या को स्वीकार नहीं करते हैं, ऐसा विश्वास किया जाता है कि पृथ्वी के उपग्रह के रूप में चंद्रमा की उत्पत्ति हुई है। पृथ्वी के उपग्रह के रूप में चंद्रमा की उत्पत्ति हुई है ऐसा तो मानते हैं, लेकिन इसकी पहले वाली जो व्याख्या के अंदर विश्वास कम करते हैं। पृथ्वी के उपग्रह के रूप में चंद्रमा की उत्पत्ति एक बड़े टकराव का नतीजा है। कुछ विद्वान मानते हैं कि ये अब चट्टानें आपस में टकराई, जिससे कुछ बाहर टूटकर पृथ्वी से चक्कर काटने लगा, चंद्रमा की उत्पत्ति हो गई। पृथ्वी बनने के कुछ समय बाद ही मंगल ग्रह के 1 से 3 गुना बड़े आकार का पिंड पृथ्वी की टकराया। मंगल ग्रह के पृथ्वी के बनने के बाद ही मंगल ग्रह के 1 से लेकर 3 गुना आकार का एक बड़ा पिंड पृथ्वी से टकराया और पृथ्वी के कुछ भाग हो गए और एक भाग सूर्य के चक्कर लगाने लगा, दूसरा भाग पृथ्वी के चक्कर लगाने लगा, जिससे चंद्रमा की उत्पत्ति मानी जाती है।